डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतालिक मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का नया बयान। नाज़रीन किराम, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब डॉक्टर जाकिर नाइक की मुखालफत कर रहे थे। कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि आपने पुराना बयान सुना है, आप नया बयान सुने जिसमें उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। तो नाज़रीन किराम, पहले मुफ्ती साहब के दो पुराने बयान सुनते हैं, उसके बाद नया बयान सुनकर फिर बात करते हैं। सुने ज़रा पहले दो पुराने बयान। हमारे कुछ मौलवियों को बेवकूफ़ी का पता नहीं बुखार चढ़ा हुआ है जो जाकिर नाइक की ताईदें करते फिरते हैं। मैं कहता हूँ अपने काम किया करो, जाकिर नाइक को जो जानता है उससे पूछा करें। मुझे इस दिन एक किसी मौलवी की उन्होंने तकरीर सुनाई, वो कराची के मौलवी साहब लगे बैठे हुए थे, जी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने कहा दबे लफ्जों में आपने मान लिया कि पहले अच्छे नहीं थे, तो जो हजरत उमर के खिलाफ उसने कमेंट्स पास किए थे कि आप उमर के फतवे को चेक करेंगे, कुरान के मुताबिक होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, तो मुफ्ती साहब आपने उससे तौबा तैब होने की बात की है। आपको जाकिर नाइक का वकील बनने का बड़ा शौक है। उलमा को है दीनी मसला बताए तो वो बहक जाते हैं, उनका मसला उलमा से चेक करो। याद रखना, डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया जन्नत में हूर मर्दों को मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा? तो जवाब यह था कि इनको अपना शौहर मिलेगा। तो क्या कहते हैं? जन्नत में औरतों को बना हुआ एक मर्द मिलेगा जिसे हूरा कहते हैं। मैंने कहा जी तेरी जनानी को मिलना। हमने कहा आपकी बीवियों को मिला, हम तो अपनी बीवियों को खुद मिलेंगे बाबा। तो इसलिए आलिम दीन वो नहीं है, और जो मौलवी उसके चापलूस बने हुए हैं ना, उनकी इल्मी हैसियत भी हम जानते हैं, उनका हुदूद अरबा भी हम जानते हैं। उनको जाकिर नाइक की ताईदें मिली हुई हैं। वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता फिर रहा है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़या करबला की जहाद को वो दैट इज ए पॉलिटिकल फाइट कहकर सियासी जंग और शहजादों की लड़ाई कह रहा है, और ये उसकी ताईदें करते फिर रहे। शर्म और हया करनी चाहिए। अब मुफ्ती साहब का नया बयान सुने। हमें उनसे इख्तिलाफ उस वक्त तक था जब तक उन्होंने शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू की हिदायत पे अमल नहीं किया था। हजरत शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहू ने उनको जाके समझाया कि देखिए आप मुफ्ती नहीं है, आप आलिम नहीं है, आपका काम मसले बताना नहीं है, आपका काम है मज़ाहिब आलम बताना। आप हिंदू मत बताएं, ईसाइयत बताएं, यहूदियत बताएं, पारसी बताएं, आप इनके साथ अपनी डिबेट को बताएं। बहुत अच्छा, ये आपकी फील्ड है। आप आलिम भी नहीं है, मुफ्ती भी नहीं है, आपका काम मसाइल बताना नहीं है। अल्लाह का शुक्र कि उन्होंने शेखुल इस्लाम की नसीहत पे अमल किया, उन्होंने मसले बताना छोड़ दिए, फिकी उन्वान पे बहस करना छोड़ दिया। तो हमें कोई उनकी जात से इख्तिलाफ तो नहीं था कि बस उनका चेहरा हमें पसंद नहीं था, हम इख्तिलाफ कर रहे थे। हमें इख्तिलाफ तब था कि एक बंदा आलिम नहीं है, उलमा के मामलात में टांग क्यों अटकाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम सबको वेलकम करना चाहिए। जी सुन लिया आपने। तो नाज़रीन किराम, मैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो डॉक्टर जाकिर नाइक की हिमायत का ऐलान किया है, तो क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी पुरानी बातों से तौबा कर ली, रुजू कर लिया? सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में जो उन्होंने यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा, उनकी हिमायत का ऐलान किया, क्या इससे भी उन्होंने तौबा की? या वो दीगर बेशुमार मसाइल जिन पर वो ऐसी गुफ्तगू कर चुके हैं, जिन पर आपने उनकी मुखालफत की, आपकी जमात के लोगों ने उनकी मुखालफत की, अगर उन्होंने तौबा की है, रुजू कर लिया है, तो आप वो बयान लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि हम अब उनकी हिमायत का ऐलान इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पुरानी बातों से तौबा कर ली है, इसलिए हम हक और सच के साथ हैं। नाज़रीन किराम, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ना ही ऐसा उन्होंने करीब बनाया, और ना उन्होंने तौबा का ऐलान किया और ना उन्होंने उनसे रुजू किया। बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन्होंने उनकी जो हिमायत का ऐलान किया है वो किस वजह से किया है।